Hello everyone, welcome back to my new video. Basically we are going to start a series of computer जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर की पूरी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे in a theoretical manner, right? So in this video we are going to learn the introduction of computer and functions of computer and some basic terms that is important for your computer purpose, right? Okay, let's start. सो इफ़ कभी भी आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हो, नो मैटर आप यो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की वजह से पढ़ रहे हो, नो मैटर आप किसी बेसिक नॉलेज की वजह से पढ़ रहे हो, यू शुड हैव टू नो व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, राइट? सो कंप्यूटर वर्ड स्टैंड फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च, राइट? If you are going and studying this thing for your examination preparation, then you should have to know that what was the full form of computer. Common operating machine purposely used for technology, education and research. Apart from this, you also have to know who is the father of computer. Charles Babbage, sir, represented as the father of computer. Basically, he is the one of the most talented scientist and mathematician. Basically, he invented ALU. ALU stands for Arithmetical Logical Unit. आपको शायद पता ना हो, बट ALU कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जो मैथमेटिकली ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने में हेल्प कराती है, राइट? मैं एक और हिस्टोरिकल फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, देन कंप्यूटर को एज एन अर्थमेटिकली मशीन के तौर पे यूज़ करा जाता था. अर्थमेटिकली मशीन मतलब कि कंप्यूटर बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स को ही ओनली कंसीडर करने के लिए यूज़ करा जाता था, मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करा जाता था, जिनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, राइट? ये था हिस्टोरिकल, बट करेंटली कंप्यूटर को हम लोग और भी ज़्यादा वे में यूज़ करते हैं, राइट? एज फॉर द एनालाइजिंग, एर फॉर द कंप्रेसिंग, बहुत सारे एक्स्ट्रा यूजेस होते हैं कंप्यूटर के, राइट? सो एज जब कंप्यूटर इन्वेंटेड हुआ था तब वो सिर्फ एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए हुआ था, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए हुआ था. एंड Charles Babbage invented the ALU. ALU, as I told you, one of the most important part of our CPU and our computer, right? Okay, now it's time to know what is computer, right? So if we talk about the word computer, comes from the word compute. The word compute means calculate, so right? A computer is normally to be calculated device, can be perform arithmetical operation. As I told you कि जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि कंप्यूटर को पहले एक अर्थमेटिकली ऑपरेशन मशीन की तरह पे यूज़ करता था, जहाँ पे वो कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करती थी, राइट? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करती थी. सो जब ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको वर्ड कंप्यूट से लिया गया. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट, सो राइट? ओके, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा. If we talk about the meaning of computer, right? So a computer is a device that converts the raw data into the meaningful information after processing. This process is also known as input and output processing. Input and output processing is one of the most important term of computer. Basically, these terms define the definition, or you can say that these terms define the meaning of computer, right? क्यों? कंप्यूटर को बहुत सिंपल चीज़ है अगर उसको आप डिफाइन करना चाहो. कंप्यूटर जस्ट प्रोसेस द रॉ डेटा into the meaningful information, that's it. कंप्यूटर जितने भी रॉ डेटा होता है उसको एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट, फिर उसको प्रोसेस करता है, एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रोड्यूसेस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू द यूजर, राइट? दैट इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर द यूजर. Okay, if I go and define the computer in a very simple language, then the computer is an electronic device which processes the raw data into the meaningful information after processing, राइट? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को प्रोसेस करती है इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट? रॉ डेटा को हम लोग एज एन इनपुट की तरह लेते हैं एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग एज अ आउटपुट की तरह लेते हैं. ओके, आई गेस आप सभी को समझ में आया होगा दैट व्हाट इज कंप्यूटर. इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वारीज देन प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स. इन अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग डेफिनेटली उस क्वारीज को सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, राइट? ओके, नाउ मूव टू द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. बेसिकली कंप्यूटर्स के सिर्फ 4 फंक्शंस होते हैं, 4 बेसिक फंक्शंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, इट एक्सेप्ट द डेटा और इंस्ट्रक्शंस एज एन इनपुट. जितना भी यूज़र ने इसको डेटा दिया होता है और इंस्ट्रक्शंस दिया होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट. इट स्टोर्स द डेटा, जो भी डेटा इसको यूजर्स ने दिया होता है और इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो उसको स्टोर करता है. इट प्रोसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस. ये जितना भी डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर, राइट? एंड इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. जो भी ये रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट उसको हम लोग जो भी ये प्रोसेस करता है उसको हम लोग एज ए रिजल्ट में आउटपुट की तरह लेते हैं, एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह लेते हैं. अब इस डायग्राम की हेल्प से आप प्रॉपरली समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल,
it accept the input. After that it process the data process is also stored in the computer, right? After processing it gives output in the form of information, right? मैंने लाइक फॉर एग्जांपल ये जो मैंने फंक्शंस आपको बताए हैं, ये जितने फंक्शंस हैं ये इस डेफिनेशन से लिए गए हैं, राइट? जस्ट फॉर सेकेंड, ये इस डेफिनेशन से लिए गए हैं, राइट? कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? सो अगर आप चाहो, अगर या फिर आप एग्जाम में अगर फंक्शंस को आप भूल जाते हो तो आप इस डेफिनेशन को कन्वर्ट कर सकते हो एज अ फंक्शंस, राइट? सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Okay, apart from that, now it's time to know terms and conditions of terms of computer. जितने भी टर्म्स यहाँ पे मेंशन करे हैं मैंने, ये दीज टर्म्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर योर कंप्यूटर पर्पस. अभी तो ये टर्म्स मैंने वन लाइन में एक्सप्लेन करे हैं फॉर कि आपको एक बेसिक नॉलेज दे सकूँ, राइट? बट इन अपकमिंग लेक्चर्स हम टर्म्स के बारे में बहुत डिटेल में डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? सो फर्स्ट टर्म इज डेटा. डेटा आर द रॉ फैक्ट्स और फिगर्स दैट नीडेड टू बी प्रोसेस. डेटा वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो प्रोसेस होने होते हैं, अभी हुए नहीं होते, वो एक रॉ मटेरियल में होते हैं, राइट? रॉ फैक्ट्स होते हैं, उसको भी प्रोसेस होना होता है, अभी हुआ नहीं होता है, राइट? वहीं इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो आउटपुट होता है, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोसेस हो चुका होता है कंप्यूटर के ज़रिए, राइट? कंप्यूटर उसको ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका होता है एंड वो एक आउटपुट देता है जिसको हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन, राइट? नाउ इट्स टाइम फॉर इंस्ट्रक्शंस. Instructions basically a set of commands that tells by the user to the computer. Instructions वो set of commands होते हैं जो का यूज़र ऑफ कंप्यूटर देता है, यूज़र जो बंदा यूज़ कर रहा, जो पर्सन उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा था वो देता है कंप्यूटर को, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए, गूगल पे सर्च करा दैट टॉप 10 मूवीज़, राइट? सो ये जो मैंने दिया ये एक इंस्ट्रक्शन दिया, राइट? गूगल ने उसको प्रोसेस करा और मेरे को विकीपीडिया पे एक साइट दे दी, एक प्रॉपरली एक साइट दे दी उस पर गूगल पे. जो उसने गूगल ने साइट दी वह इन्फॉर्मेशन आई मेरे को, राइट? ओके, आई गेस आपको एग्जांपल समझ में आया होगा. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग बेसिकली द सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन. बेसिकली प्रोसेसिंग एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जो कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर परफॉर्म करता है फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल into a meaningful information, or you can say that for converting data into the meaningful information, right? Hardware basically the physical component of the system. Physical component of the computer system is known as hardware को हम लोग इन सिंपल लैंग्वेज ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी टेंजिबल चीज़, कोई भी टेंजिबल कंपोनेंट कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है. फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, दीज आर द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, राइट? ओके, नाउ प्रोग्राम. बेसिकली प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जितने भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के सेट को अगर मिला करके लोग प्रोग्राम बनाते हैं, राइट? ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच हेल्प्स टू software is a set of programs which helps to computer to make an interface between hardware and the user of computer. बेसिकली इन वेरी सिंपल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूज़र ऑफ द कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है सो दैट द यूज़र कैन यूज़ द कंप्यूटर प्रॉपरली, राइट? फॉर एग्जाम्पल विदाउट सॉफ्टवेयर हम लोग कभी भी हार्डवेयर को, विदाउट सॉफ्टवेयर हम लोग कभी माउस को, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं, राइट? वहाँ पे सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, राइट? इसके बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में और डिटेल में जानेंगे सो दैट आपको और अच्छे समझ में आएगा. बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आओ देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अपकमिंग लेक्चर्स के लिए कंटिन्यूसली फॉलो अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.